हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम के सेकंड लेक्चर को। पहला लेक्चर जो है हमने वो अपलोड कर दिया है आपके इस चैनल पे, वो जाके देख लें। जिसके अंदर हमने बात की थी कि आपके इम्यून सिस्टम जो है थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम वो कैसे काम करता है, उसके रिसेप्टर कौन से होते हैं, जैसे MHC1 MHC2 उसको हमने डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, एंटीबॉडी है, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स या इम्यून रेस्पॉन्स। अब इसमें होता क्या है कि आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बेटा बना हुआ है लिम्फोसाइट सेलों का। लिम्फोसाइट सेल आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल के टाइप होते हैं, जो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, जो जरासीम को टैकल करते हैं। और ये डिफेंस सिस्टम आपका एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में आता है, यानी कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपकी बॉडी में जो जो जरासीम आते जाएंगे ना, उन जरासीम की डाटा ये लिम्फोसाइट सेल अपने पास रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। इस चीज़ को हम कहते हैं एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। अब इसमें होता क्या है कि आपके लिम्फोसाइट जो सेल हैं बेटा, ये बनते हैं आपकी हड्डी के अंदर से। हड्डी को हम कहते हैं आपकी जो भी लॉन्ग बोन होती है, हड्डी के अंदर जो है ना एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं बोन मेरो। ये हड्डी के बिल्कुल सेंटर पे बोन मेरो होता है। आपकी हड्डी के जो साइड होते हैं जिनको हम कहते हैं एपीफाइस रीजन, इसके अंदर होता है रेड बोन मेरो। ये रेड बोन मेरो बनाता है आपके इन व्हाइट ब्लड सेलों को। यहाँ पे आपकी हड्डी के बोन मेरो के अंदर एक स्टीम सेल होते हैं जो कि बनाते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेलों को। जैसे यहाँ पे एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फोब्लास्ट सेल। लिम्फोब्लास्ट सेल आपके बोन मेरो के अंदर डिवाइड होता है, माइटोसिस डिवीजन करता है। इससे बनते हैं तीन तरह के सेल। एक बनता है आपका बेटा बी सेल या बी लिम्फोसाइट, दूसरा बनता है टी सेल या टी लिम्फोसाइट, तीसरा बनता है NK सेल या नेचुरल किलर सेल। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, ये आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में। नेचुरल किलर सेल आपका आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम के अंदर। ये सेल सारे इस फेज के नेचर होते हैं। अब इन बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को ही हम आगे डिस्कस करते हैं। बेटा बी लिम्फोसाइट का मतलब है बोन मेरो लिम्फोसाइट। ये जो सेल एक्चुअली, ये जो आपके बी सेल है बच्चों, ये आपके बनते हैं हड्डी के अंदर, हड्डी के बोन मेरो के अंदर। फिर ये बी सेल जो आपके है ना बनते भी हड्डी के अंदर हैं और मेच्योर भी हड्डी के अंदर ही होते हैं, तभी इनका नाम पड़ा बोन मेरो लिम्फोसाइट या बी सेल। दूसरे जो सेल होते हैं टी सेल, ये सेल आपके प्रोड्यूस हड्डी के अंदर होते हैं बोन मेरो में, पर ये इमेच्योर होते हैं। ये फिर जाके रिलीज होते हैं खून में। खून इन सेलों को फिर ले जाता है आपके छाती के अंदर। एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, जो आपके स्टेनम बोन के बिल्कुल नीचे होता है गुदूत आपकी छाती में, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। ये आपके जो टी सेल हैं बच्चों, ये प्रोड्यूस तो हड्डी में होते हैं, पर ये जाके मेच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड के अंदर एक हार्मोन होता है थाइमोसिन। वो हार्मोन इन आपके बी लिम्फोसाइट जो सेल हैं, इसके बाद जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं, इनको मेच्योर करता है। फिर ये टी सेल जाके थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होंगे थाइमोसिन हार्मोन की मदद से। फिर ये आपके टी सेल फर्दर डिफरेंशिएट होंगे और ये डिवाइड हो जाएंगे चार तरह के सेलों में, जिनमें से एक सेल है हेल्पर टी सेल, फिर आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। तो ये चार तरह के जो सेल हैं ना आपके, ये सारे टी लिम्फोसाइट हैं। ये चारों ही सेल बनते हैं आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर। थाइमस ग्लैंड की वजह से इनका नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट। टी का मतलब ही थाइमस है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये खास सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। इनमें एक सेल आता है हेल्पर टी सेल। ये खास सेल है जो एक्ट करता है आपके थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम को। यही वो सेल हैं जो एक्ट करते हैं आपके बी सेल्स को भी और टी सेल्स को भी। अब इसकी थोड़ी सी हम रीडिंग करते हैं। तो आपने को पता होगा बेटा थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम आपका सारा का सारा लिम्फोसाइट सेल्स का ही बना हुआ है। अगर टी लिम्फोसाइट सेल आपके अंदर इम्यूनिटी दें तो उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर बी लिम्फोसाइट आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करे, एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी की मदद से बी सेल किल करते हैं जरासीम को, तो इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स भी हम इसको कहते हैं। अब थोड़ी इसकी रीडिंग करते हैं। द थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम इज बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक व्हाइट ब्लड सेल नोन एज लिम्फोसाइट। आपका थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम बना हुआ है लिम्फोसाइट सेलों का ही सारा का सारा। देयर आर टू टाइप। आपके बेटा लिम्फोसाइट सेलों के दो टाइप हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट या टी सेल एंड बी सेल रेस्पेक्टिवली। ऑल्दो बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर।
ये टी सेल और बी सेल दोनों जो है ना, आप इसके बीच में फर्क मालूम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, पर इनमें चेंज होती है बायोकेमिकली और फंक्शनली। इन सेलों के अंदर कंपोजिशन डिफरेंट होती है और इनके अंदर रिसेप्टर भी डिफरेंट होते हैं और इनके काम भी दोनों के डिफरेंट होते हैं, जो आगे हम डिस्कस करते हैं। बी सेल जो होते हैं ये आपके कहाँ बनते हैं, बोन मेरो के अंदर, एंड देन रिलीज इनटू ब्लड सर्कुलेशन, while T cell are released in immature form from bone marrow। तो बच्चों बी सेल और टी सेल दोनों बनते हैं हड्डी के अंदर है, हड्डी के बोन मेरो के अंदर है, पर बी सेल जो है ना वो प्रोड्यूस भी हड्डी में होते हैं और ये मेच्योर भी हड्डी के अंदर ही होते हैं, हड्डी के बोन मेरो के अंदर। पर टी सेल जो है ये बनते हैं हड्डी के अंदर है, बोन मेरो में, पर ये इमेच्योर फॉर्म में रिलीज होते हैं आपके ब्लड में। फिर ब्लड इन टी सेल्स को, इमेच्योर सेलों को ले जाएगा थाइमस ग्लैंड में, वहां जाके तो ये थाइमस ग्लैंड में थाइमोसिन हार्मोन की मदद से जाके ये मेच्योर होते हैं, तभी इनका नाम पड़ा है टी लिम्फोसाइट या थाइमस लिम्फोसाइट। वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। फिर ये डिफरेंशिएट हो गए 4 तरह के सेलों में, जो हमने अभी डिस्कस किया, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, साइटो टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। अपॉन मैच्योरेशन दे रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, सिंस दे मैच्योर इन थाइमस सो दे आर टर्म्ड ए टी सेल। क्योंकि ये सेल आपके कहाँ मैच्योर हुए हैं, आपके थाइमस के अंदर, इस ग्लैंड के अंदर, तभी इनका नाम पड़ा है टी सेल या थाइमस लिम्फोसाइट। बी सेल आल्सो नेम्ड एज दे वर डिस्कवर्ड इन ग्लैंड को सेफ ओपनिंग बर्सा फेब्रिका इन द क्लोएका ऑफ चिकन। इसके अलावा ये बी सेल जो है ना बेटा डिस्कवर हुए थे आपके चिकन जो है, मुर्गी है, मुर्गी का सुराख होता है जिसको क्लोएका कहते हैं, जिसके जरिए जो बर्ड्स होते हैं, परिंदे होते हैं, वो अपना काकूस जो है, गंद है या बीट है या गंद उसका वेस्ट है, यूरिक एसिड वगैरह बाहर निकलते हैं। इस आपके काकूस के अंदर, परिंदों का जो काकूस होता है सोराख, हमारे अंदर एनस होता है, उनके अंदर जो काकूस का सोराख होता है उसको क्लोएका कहते हैं। हमारा जो एनस है वो सिर्फ काकूस निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट, अनडाइजेस्ट फूड निकालता है। बाकी जो परिंदों के अंदर जो है ना सोराख एक ही होता है जिसको क्लोएका कहते हैं, जिसके जरिए इसके स्पर्म भी निकलते हैं और इनका पेशाब भी इन्हीं के थ्रू निकलता है और इनका काकूस भी इन्हीं के जरिए निकलता है। परिंदों के अंदर एक कॉमन सोराख होता है, दिन में ये तीनों ही चीजें निकलती हैं। हमारे अंदर जो है ना पेशाब और स्पर्म निकालने के लिए यूरिथ्रा की नाली होती है और काकूस को निकालने के लिए एनस होता है, पर परिंदों के अंदर ये एक ही सुराख होता है, तभी इस एक सुराख को क्लोएका हम कहते हैं। इस क्लोएका के अंदर कुछ खास सेल होते हैं, ये आपके लिम्फेटिक सेल्स होते हैं, प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं बर्सा फेब्रिका। ये सारा लिम्फेटिक सिस्टम में ऑर्गन आता है, यहाँ पे आपके ये पहली बार सेल डिस्कवर हुए थे, तभी इनका नाम पड़ा बी सेल, ठीक है ना, बोन मेरो सेल। इसके अलावा आगे हम चलें तो ये बी सेल जब आपको इम्यून करें तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी इम्यूनिटी। टी सेल जब आपको इम्यून करें तो इसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी व्हिच प्रोवाइड थ्रू टी सेल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमन इम्यूनिटी थ्रू बी सेल्स रेस्पेक्टिवली। अब हम पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बच्चों आपको पता है, जब आपके अंदर टी सेल जरासीम को मारें तो उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI कहते हैं। अब ये सारी इम्यूनिटी देने वाला कौन है आपको, ये सारे के सारी आपके टी सेल्स होते हैं। इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट व्हिच डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडी। टी सेल याद रखें एंटीबॉडी नहीं बनाते हैं। टी सेल जो है ना ये जरासीम को मारते हैं कुछ खास प्रोटीन्स की मदद से। उन प्रोटीन को हम कहते हैं परफोरिन प्रोटीन, ग्रेन्जाइम प्रोटीन्स। ये 2-3 तरह के प्रोटीन छोड़ते हैं टी सेल जरासीम के ऊपर, ये प्रोटीन जाके जरासीम को मारते हैं। इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बाकी जो बी सेल होते हैं ना, बी सेल एंटीबॉडीज जो है उसकी मदद से जरासीम को मारते हैं। ये बी सेल हैं, बी सेलों के अंदर ये एंटीबॉडी पड़ी है, वाई शेप स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन हो रहा है। ये प्रोटीन जाके अटैच होता है जरासीम के साथ। जरासीम के बाहर एक प्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं, उसके साथ जाके ये एंटीबॉडी अटैच होती है। फिर ये एंटीबॉडी जो है ना न्यूट्रलाइज कर लेती है, इस जरासीम जो है उसकी एंटीजन को ब्लॉक कर देगी। जरासीम के अंदर जो प्रोटीन होता है जिसको एंटीजन कहते हैं बेटा, इसका काम होता है किसी भी होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट कराना। जब एंटीबॉडी जो है इस एंटीजन को ब्लॉक कर देगी ना तो कोई भी जरासीम अब होस्ट सेल के साथ अटैच नहीं हो पाएगा। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो कि आपको देते हैं बी सेल्स। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल मीडिएटेड पार्टिकल इंपॉर्टेंट अगेंस्ट वायरस, पैरासाइट्स एंड हाइड विद इन दी होस्ट सेल, ट्यूमर सेल्स एंड फंजी।
जो भी जरासीम अगर हमारे सेल में हाइड हो गया है या वो छुप के बैठा है, कोई भी जरासीम आता है तो उसको टैकल करना इन सारे सेलों का ही काम होता है। और ऐसी इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको पता है बच्चों, ये देने वाले हमारे अंदर बी सेल होते हैं। बी सेल जरासीम को मारें तो इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल का मतलब होता है खून। अब होता क्या है, बी सेल जो होते हैं ये अपनी एंटीबॉडीज को छोड़ते हैं खून के अंदर, तभी इसका नाम पड़ा ह्यूमरल इम्यूनिटी। या ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडी सीक्रेट हो, वो जाके जरासीम को टैकल करें तो इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सवाल भी आया था आपके एमडी के टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर 2023 के अंदर कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने वाले कौन से सेल हैं, वो लिम्फोसाइट सेल हैं। कौन से लिम्फोसाइट, बी या टी? वो बच्चों बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एन अदर ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट द बी सेल। इट वाज वंस कॉल्ड ह्यूमरल बिकॉज एंटीबॉडीज आर सीक्रेटेड इन ब्लड स्ट्रीम आर ह्यूमर। ये सेल एंटीबॉडी को सीक्रेट करते हैं खून के अंदर, फिर ये खून के अंदर एंटीबॉडी जाके अटैच होती है जरासीम के एंटीजीन के साथ, फिर ये जरासीम को मार्क कर देते हैं कि भाई ये जरासीम है, इसको मारना है, ठीक है ना। आगे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं लिम्फोसाइट सेलों को कि लिम्फोसाइट सेल कौन सी बला होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। लिम्फोसाइट सेल जो है आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, खास सेल है, व्हाइट ब्लड सेल का ये टाइप है। ये सेल आपके कहाँ बनते हैं, ओरिजिन फ्रॉम लिम्फाइड स्टीम सेल्स इन बोन मेरो। ये सेल बनते हैं हड्डी के अंदर, ये हड्डी के अंदर स्टीम सेल्स होते हैं जो इनको बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर एक पढ़िए, यहाँ पे आपका एक खास सेल होता है लिम्फोब्लास्ट। ये सेल माइटोसिस करता है जो कि आगे बनाता है 3 तरह के सेलों को, जिसमें से एक सेल बनता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा बनता है टी लिम्फोसाइट, तीसरा बनता है नेचुरल किलर सेल। बी सेल अभी आप पढ़ रहे हैं कि ये जरासीम को मारते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी, इस इम्यूनिटी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल जरासीम को मारते हैं इन 2-3 खास प्रोटीन की मदद से, जैसे परफोरिन है, ग्रेन्युलाइजिन है, ग्रेन्जाइम है। नेचुरल किलर सेल ये जरासीम को मारते हैं, जो खास हमारा इतना टॉपिक नहीं है, बीएमसी में दिया हुआ नहीं है तो इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आपके जो बेटा लिम्फोसाइट सेल है ये आपके खून में कितना % होते हैं, 20 से 40% जो है आपके खून के अंदर जो सर्कुलेटिंग व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो लिम्फोसाइट सेल होते हैं। वैसे सबसे ज्यादा जो सेल आपके खून में होते हैं ओवरऑल, वो तो आपके दूसरे सेल हैं जिनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल सेल, जो कि 50 से 70% होते हैं। पर वो न्यूट्रोफिल सेल आपके सेकुलर डिफेंस में आते हैं, वो हमारा एमडीकेट में सिलेबस दिया हुआ नहीं है तो इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। इनका खास काम होता है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट सेलों का। लिम्फोसाइट सेल जो हैं ये आपके खून में भी होते हैं, आपके टिश्यूज के अंदर भी होते हैं, जिनका काम होता है पेट्रोलिंग करना, जरासीम को मारना। लिम्फोसाइट सेल के 2 टाइप होते हैं बच्चों, टी सेल एंड बी सेल, और इनके पास खास एक रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर या टीसीआर एंड बी सेल रिसेप्टर एंड बीसीआर। आपके जो टी सेल होते हैं ना उनके पास जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम कहते हैं टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर, जो आपने पढ़े होंगे CD4 CD8, ठीक है ना। ऐसे बी सेल जो है उनके पास जो रिसेप्टर होंगे उसको हम कहते हैं बी सेल रिसेप्टर, जो कि आपकी एंटीबॉडीज ही होती हैं। एंटीबॉडी इनके रिसेप्टर हैं, इन एंटीबॉडीज को दूसरे नाम से हम कहते हैं BCR। ये रिसेप्टर सारे इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। रिसेप्टर सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काम है आइडेंटिफाई करना जरासीम को, जरासीम के साथ जाके बाइंड करना, ठीक है ना। अब ये लिम्फोसाइट जो सेल है इसकी उम्र अलग अलग होती है। लिम्फोसाइट जो सेल है इसकी एज जो होती है कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक ये जिंदा होते हैं, कुछ सेल जो हैं कई सालों तक भी जिंदा रहते हैं। अब आपके जो भी लिम्फोसाइट सेल हैं जो जरासीम को मारते हैं उनकी एज कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक होती है। पर जो मेमोरी सेल है ना, मेमोरी लिम्फोसाइट सेल, जैसे आपके बी सेल भी मेमोरी सेल होते हैं, ऐसे टी सेल के अंदर भी मेमोरी सेल्स आते हैं ना, वो मेमोरी सेल कई सालों तक जिंदा रहते हैं, जो हमें इम्यून करते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं और जरासीम को पहचानते रहते हैं। दे आर लॉन्ग लिम्फोसाइट एक्चुअली व्हिच आर कम्फर्ट द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉर पार्टिकुलर इन्फेक्टियस पैथोजन। अब यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बी सेल जो है उसके रिसेप्टर को, टी सेल के रिसेप्टर को। तो बहुत ही इजी है, बी सेल जो होते हैं आपके बी सेल, उनके पास रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं BCR या एंटी बॉडी कहते हैं। अब ये आपका बी सेल है, बी सेल के बाद ये रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं
एंटीबॉडी। अब ये स्ट्रक्चर है आपके एंटीबॉडी के बच्चों। एंटीबॉडी आपको पता है ये एक तरह का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन बना हुआ है 4 प्रोटीन की चेन का, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, जिसमें से 2 चेन जो है वो होती हैं लाइट चेन, 2 होती हैं हेवी चेन। बेटा ये 2 चेन होती हैं लाइट और 2 होती हैं हेवी चेन। ये टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपकी बनाती हैं एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी वाई शेप प्रोटीन होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर होती है। एंटीबॉडी को दूसरे नाम से हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब एंटीबॉडी जो है इसके अंदर जो है खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये 2 बड़े बड़े काम करती हैं। एक तो एंटीबॉडी का काम है जरासीम जो होता है, मिसाल ये कोई भी जरासीम है, उसके ऊपर रिसेप्टर होता है जिसको एंटीजीन कहते हैं। इस रिसेप्टर का काम है इस जरासीम को अटैच कराना आपके होस्ट सेल के साथ। अब एंटीबॉडी क्या करता है, इस रिसेप्टर के एंटीजीन के साथ अटैच होता है, फिर ये पहचान लेगा एंटीबॉडी कि भाई ये जो एंटीजीन है यानी कि ये प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये किसी जरासीम का है, यानी कि ये सेल एक जरासीम है। ऐसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो एंटीबॉडी का एक काम क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजीन ऑफ एनी पैथोजिन, उस पैथोजिन को पहचानना। फिर दूसरा काम ये कि ये एंटीबॉडी जो है ना बेटा ये रिलीज हो जाएगी, और ये एंटीबॉडी जो है जाके अटैच हो जाएगी उस वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है उसकी एंटीजीन के साथ। ऐसे ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी, अटैच हो जाएगी जरासीम के एंटीजीन के साथ। फिर ये मार्क कर देगी एंटीबॉडी के ये जो सेल है ये जरासीम है, इसको मारना है। तो यही काम होता है आपके बी सेल्स का। बी सेल याद रखें ये जरासीम को मारते नहीं है, ये जरासीम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस जरासीम की एंटीजीन को ब्लॉक करते हैं ताकि ये सेल होस्ट सेल के साथ अटैच ना हो पाए। फिर ये जो सेल हैं ये बताते हैं दूसरे सेलों को, जैसे आपके जो खास मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट सेल हैं उनको ये एंटीबॉडी सिग्नल देगी कि भाई ये जरासीम है, इसको आपको मारना है। फिर ये मोनोसाइट जो सेल होते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये जाके इस जरासीम को मारते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। यानी कि एंटीबॉडी जो है ना ये जरासीम को मारती है फेगोसाइटोसिस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ मोनोसाइट सेल। बी सेल याद रखें बच्चों कभी भी जरासीम को नहीं मारते हैं, ये इनडायरेक्टली जरासीम को मारते हैं। कैसे, अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी एंटीबॉडी जाके जरासीम के साथ अटैच जाएगी, फिर एंटीबॉडी सिग्नल देगी मोनोसाइट सेल को, फिर मोनोसाइट सेल जरासीम को मारते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और इस इम्यूनिटी को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा आपके टी सेल जो है उसके रिसेप्टर को डिस्कस करते हैं। टी सेल के रिसेप्टर को हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसके अंदर MHC1 MHC2 जो प्रोटीन थे वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह वो आपका पहला लेक्चर पढ़ा है, वो जाके देख लें। उसमें हमने डिस्कस किया था आपके अंदर जो टी सेल है उसके पास खास प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं MHC2 MHC1। MHC1 जो है वो बना हुआ है 3 अल्फा चेन का, 1 बीटा चेन का। MHC2 बना हुआ है 2 अल्फा चेन का और 2 बीटा चेन का। MHC1 प्रोटीन आपको पता है बेटा ये आर्डेनिन कार्ड होता है, NIC होता है, इसके थ्रू आपके व्हाइट ब्लड से पहचान देने कि ये हमारे बॉडी का सेल है। MHC2 जो होता है ना ये एंटीजन प्रेजेंटिंग रिसेप्टर होते हैं, जो भी जरासीम जिस भी जम्स को मारेगा ना आपके बी सेल वो डेटा सारी यहीं पे रखते हैं MHC2 रिसेप्टर या प्रोटीन के ऊपर, फिर ये डेटा दूसरे व्हाइट ब्लड सेलों को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये आपके जो टी सेल है उनके ये रिसेप्टर है, उसकी ये पूरी स्ट्रक्चर दी हुई है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपके टी सेल की है, उसके ये रिसेप्टर हैं। अब इसके अंदर जो रिसेप्टर है ये 3 चीजों के बने हुए हैं, 3 रीजन के बने हुए हैं, वेरिएबल रीजन है, कांस्टेंट रीजन है, ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है। वेरिएबल रीजन जो है ना बेटा ये हेल्प करती है आपके इस रिसेप्टर को जरासीम के साथ अटैच होने में, उसकी एंटीजन के साथ अटैच होने में। कांस्टेंट जो रीजन होती है इसका काम है एक्टिव करना आपके दूसरे सेलों को, उनको सिग्नल देना विद द हेल्प ऑफ CD3 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की मदद से। ट्रांस मेम्ब्रेन का काम है इस रिसेप्टर को अटैच कराना आपकी सेल की मेम्ब्रेन के साथ। मिसाल देखें ये टी सेल है, टी सेल के पास जो है ना ये रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं आपके TCR या टी सेल रिसेप्टर। इन टी सेल जो रिसेप्टर हैं इनके पास 3 रीजन्स होती हैं। एक रीजन इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, ये ऊपर ऊपर वेरिएबल रीजन है, ठीक है बेटा। इस रीजन का काम है जरासीम जो है ना उसकी एंटीजन के साथ अटैच होना, ये काम होता है, यानी कि उसकी एंटीजन या जरासीम को पहचानना, ये होता है वेरिएबल रीजन का काम। फिर आती है कांस्टेंट रीजन,
ये बीच वाली रीजन है, इसको हम कहते हैं कार्निस्टन रीजन। ये रीजन एक्ट करती है आपके सिग्नलिंग प्रोटीन्स को। इन सिग्नलिंग प्रोटीन को हम कहते हैं CD3 प्रोटीन। फिर ये CD3 प्रोटीन जाके मैसेज देगा दूसरे व्हाइट ब्लड सेलों को, फिर ये दूसरे व्हाइट ब्लड सेल समझ जाएंगे कि ये जरासीम इसको मारना है, तो एक्ट करना दूसरे व्हाइट ब्लड सेलों को, ये काम होता है कार्निस्टन रीजन का। बाकी नीचे तीसरी रीजन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन है, ठीक है ना। इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच कराना इस रिसेप्टर का, ये काम होता है आपके ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन का, इस रिसेप्टर की थर्ड रीजन का। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया ये चीजें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टी सेल्स के काम को, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को और ह्यूमन इम्यूनिटी को। 2 और लेक्चर हम अपलोड करेंगे इस इम्यून सिस्टम के, जिसमें आपका ये थाईलैंड डिफेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन सवाल हो तो जरूर पूछिएगा।